अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आपके सामने निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि क्या आगे अगले वीक निफ्टी कर सकता है, और उसके साथ साथ हम दूसरे एक दो और सेक्टर भी देखेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी ऑटो सेक्टर के बारे में, और बहुत अच्छा चला, उसके जो स्टॉक भी बताए थे। हाँ, अलबत्ता टाटा मोटर जो मैंने कहा था कि 727 के ऊपर एक मूव आ सकता है, लेकिन उसने अभी तक 727 के ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है। ठीक है, निफ्टी की चाल देख रहे हैं क्या है। उससे पहले हम स्मॉल कैप देख लेते कि स्मॉल कैप का क्या हाल चाल है। ओहो स्मॉल कैप, ये देखो जो ब्लू लाइन जा रही है वो मेरे ख्याल से उसको भी तोड़कर नीचे ये स्मॉल कैप आ गया है। असल में ये जो 200 मूविंग एवरेज है, मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो EMI कहते हैं, वो लाइन है ये वाली। तो ये देखो नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये तीसरी मर्तबा आया। तो अब थोड़ी गड़बड़ लगती है ना, डरने की ज़रूरत है इसमें स्मॉल कैप में। और हम थोड़ा और देख लेते हैं कि वीकली में क्या कर रहा है। ओहो वीकली के अंदर तो बड़ी तबाही मचाई हुई है। देखो जब तक ये इसके ऊपर था तो ठीक था, लेकिन इसके नीचे आने के बाद ये बिगड़ गया है। तो इसने 3 हफ्तों की जो ये तेजी थी उसने एक ही कैंडल के अंदर उसने खा गया है ये, है ना। तो ये थोड़ा आगे तकलीफ दे है। इसका एक सपोर्ट ये जो है यह है, अगर इसके नीचे जाता है स्मॉल कैप तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। मैं यूं नहीं कह सकता, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई अगर भूल से मेरे मुंह से अगर किसी स्टॉक का नाम ले तो वो उसको बाय सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस के लिए। देखो ये इस तरह भी कर सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट ये है। अगर यहाँ से मुड़ जाता तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ, हाँ कुछ दिन यानी कुछ दिन गुजार सकता है यहाँ पर, लेकिन इसको और थोड़ा नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेके उठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो तकलीफ है इसमें। इसके बाद मिड कैप देख लेते हैं, डेली देख लेते पहले डेली पे क्या चल रहा है। ओहो डेली में ये भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। देखो साफ कैंडलें बता रही है कि कौन हावी है। सीधी बात है, ये ओवरलैपिंग कैंडल है। और ये देखो इसके अंदर प्रेशर, सीधी बात है। वीकली में देखें, ओहो वीकली में तो ये स्मॉल कैप से भी खतरनाक हालत है इसकी। इसका एक ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है। अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर और नीचे गिरावट आ सकती है। एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, यहाँ से ऊपर गया है ये, और एक सपोर्ट ये यहाँ पर है। तो थोड़ा संभल कर काम करें। एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कब इसको वॉचिंग करनी है, वॉच करना है, और कब स्टॉक में एंट्री लेनी है। निफ्टी का क्या हाल है वो देख लेते हैं। ओहो निफ्टी भी
सेम इसी तरह परफॉर्मेंस कर रहा है कि वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गए। यहाँ ठहरेगा भी और यहाँ सपोर्ट भी ले सकता है वो। यहाँ पर जैसे जैसे दिन गुजरेगी थोड़ी ऊपर जाएंगी तो यहाँ जो 1-2 दिन के अंदर ही है 200 मूविंग एवरेज को टच करके थोड़ा बाउंस दे सकता है। अगर यहाँ से मुड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 200 मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, जो लगता है कि तोड़ देगा, तो गिरावट आ सकती है और वो 24,000 तक जा सकती है। और अगर ये 24,500 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है इसके नीचे, तो फिर ये इसके नीचे भी जा सकता है, 24,000 के आसपास जा सकता है। तो ये निफ्टी का व्यू था कि आगे निफ्टी किस तरह परफॉर्मेंस कर सकता है। तो और कुछ दिख रहे हैं तो निफ्टी में कहीं सपोर्ट दिख रहा हो तो देखो, निफ्टी के अंदर भी यही है, 2 हफ्तों की तेज़ी को ये खा चुका है और एक ये सपोर्ट नज़र आ रहा है निफ्टी में। अगर यहाँ 24,351 पर सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट अगर ये नहीं लेता है निफ्टी तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके अलावा और देखते कुछ, और कुछ नज़र आता है। ये एक ट्रेंड लाइन जाती हुई नज़र आ रही है यहाँ से। एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है कल थोड़ा बाउंस आए और मंगल के दिन टाइम साइकिल डे भी है, तो हो सकता है टॉप बना के निफ्टी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर फिर गिरे, यहाँ सपोर्ट लेके फिर उठ सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर और थोड़ी और गिरावट हो सकती है। फिर इसका सपोर्ट यहाँ है, फिर इसका सपोर्ट यहाँ पर है 23,800-900 के आसपास, वही मतलब 24,000 का फिर सपोर्ट एक नज़र आता है। जिससे पहले यहाँ से ही उठा दे, ये ऊपर गया, ये यहाँ से ही ऊपर गया, तो एक सपोर्ट ये भी नज़र आ रहा है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है, ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, फिर आइंदा वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।